नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे भीष्म पंचक की कथा। भीष्म पंचक कार्तिक स्नान के पाँचवें आखिरी 5 दिन मनाए जाते हैं। यह देवउठनी 11 से कार्तिक पूर्णिमा तक माने जाते हैं। कार्तिक स्नान करने वाले को भीष्म पंचक की कथा प्रतिदिन जरूर सुनना चाहिए। एक साहूकार के एक बेटा था और दूसरे साहूकार की एक बड़ी ही सुंदर बहू थी जो पतिव्रता थी। वह अपने सत पर चलती थी। कार्तिक का महीना आया, रोज गंगा स्नान को जाती थी। राजा का सुंदर कुंवर भी उसने सोचा, मेरे से पहले नहाने वाला यहाँ कौन है, पता लगाना चाहिए। एक दिन जल्दी ही आकर छिपकर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू जब नहाकर जाने लगी तो उसने देख लिया। वह जल्दी में घर की ओर जाने लगी तो अपने पाँव की जूती तथा माला वहाँ पर रह गई। जिस बहू की माला और जूती राजा के कुंवर उठा ले गए और कहलवा भेजा कि 5 रात मेरे महल में आएगी तो मिलेगा। साहूकार के बेटे की बहू ने सोचा कि न करूँगी तो यह मेरे पास सिपाही भेजकर बुलवा लेगा। अतः उसने हाँ कर ली। बोले, आऊँगी मैं आपके महल में, और गंगा माता से प्रार्थना करी कि मेरा सत तुम ही बचाना। पहले दिन जब वह गई तो देखा एक सूबे का पिंजरा टंगा था। वह बोली, तू साख भर मेरी बीरा, तेरे गले डालूंगी हीरा। सूबे ने कहा, कहीं भाई की ऐसी खास भरता है? तब उसने कहा, तेरे गले डालूंगी जेवर, तू साख भर मेरी देवर। तब सुआ ने कहा, साख भरूंगा। राजा के कुंवर को सोया हुआ देखकर वह वापस आ गई। राजा का कुंवर उठा तो सुए ने कहा, वह आकर गई। राजा का कुंवर धोखा करके बैठ गया। दूसरे दिन उसने सोचा, आज उंगली चीर कर बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। पर जब उसके आने का समय हुआ तो उसे नींद की झपकी आ गई। साहूकार के बेटे की बहू सूबे को साख भराकर वापस जाने लगी। सूबे ने साख भरी। तीसरे दिन सूल बिछाकर राजा का बेटा बैठ गया। बोला, अब नींद कैसे आएगी? तो भी नींद आ गई। चौथे दिन आँखों में मिर्ची लगाकर बैठा तो भी नींद आ गई। 5वें दिन सिंगड़ी में आग सुलगाकर बैठा तो भी नींद आ गई। इस तरह 5 दिन पूरे हो गए। वह सूए से बोली कि आज 5वीं रात पूरी हो गई, अब उसे कह देना कि मेरी माला जूती मेरे घर पहुंचा दे। राजकुमार की आँख खुली और सूबे ने साख भरी तथा सारी बात बता दी। राजकुमार ने जान लिया कि सत्य का प्रभाव है और वह दोनों लेकर लड़के के घर चला गया। पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि कार्तिक स्नान करने से तेरे पाप दूर होंगे। राजकुमार ने अगले वर्ष कार्तिक स्नान नहाए और पापों से छुटकारा पाया और सुंदर देह पाई। मित्रों, यह थी छोटी सी भीष्म पंचक की कथा। कार्तिक स्नान का महत्व ही इतना ज़्यादा है कि जो पूरे माह स्नान नहीं कर पाता है वह देवउठनी 11 से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक सुबह जल्दी स्नान कर ले और भगवान की सेवा करे तो पूरे माह का व्रत स्नान मान लिया जाता है। भीष्म पंचक की बहुत महत्व है। इसे कार्तिक माह में 5 दिन स्नान करके पुण्य फल अवश्य लेना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, यह थी छोटी सी भीष्म पंचक की कथा। आपको हमारी कहानी कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाली कथाएं आपको हम इस तरह सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।